लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हुआ बता रहा हूँ कि नवांश कुंडली होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। आप देखिए सामने आपके मैंने ग्रह स्पष्ट लिख रखे हैं। ये जो ग्रह स्पष्ट है ये काल्पनिक है। लगन 3 राशि पार करके 4 डिग्री का है, सूर्य 0 राशि पार करके 4 डिग्री का है, मतलब लगन जो होगा वो 3 राशि पार कर गया है तो लगन कर्क राशि का है, और सूर्य जो है मेष राशि का है, और चंद्रमा 4 राशि पार करके और 5 डिग्री का है, चंद्रमा सिंह राशि का है। इस प्रकार से मैंने आपके सामने ग्रह स्पष्ट लिख रखे हैं और काल्पनिक है। अपने को इन ग्रह स्पष्ट से कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है, लेकिन इनसे इतना ही मतलब है कि नवांश कुंडली बनाने में इनकी कैलकुलेशन जो है वो किस प्रकार से काम करती है। देखिए कि नवांश जो होता है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है, और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के अंदर पहला नवांश मेष से शुरू होता है। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि के अंदर जो नवांश होगा वो 10 नंबर से यानी मकर राशि शुरू होगा, और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का नवांश 7 नंबर की राशि यानी तुला से शुरू होगा, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि का जो नवांश है और मीन राशि का नवांश है वो 4 नंबर से शुरू होगा, कर्क राशि से शुरू होगा। और ये बड़ा साइंटिफिक है और ये मेष आदि क्रम से है। हमने नवांश की जो इम्पोर्टेंस मानी है वो मेष आदि क्रम के होने के कारण से इसको बड़ा ऑथेंटिक माना गया है। आप देखिए कि लगन 3 राशि पार करके 4 डिग्री चला गया, यानी कर्क राशि में है, तो कर्क राशि के लिए ये नवांश काम में लेंगे, पहला नवांश और दूसरा नवांश। तो लगन जो होगा वो चूंकि 3 डिग्री 20 कला से पार कर गया है, इसलिए मैंने लगन के लिए कर्क और सिंह का नवांश ले लिया है। लगन कुंडली के अंदर सिंह राशि आई है। सूर्य 0 राशि पार करके 4 डिग्री आया, यानी मेष राशि में 4 डिग्री है, तो मेष राशि का पहला नवांश 3 डिग्री 20 कला का खत्म हो गया है, और 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 तक का दूसरा है, तो मैंने सूर्य के लिए 2 नंबर की राशि में लिख दिया है, वृष राशि के अंदर। चंद्रमा जो है सिंह राशि के अंदर 5 डिग्री का और 3 कला का हुआ, तो सिंह राशि के लिए नवांश क्या आएगा कि पहला नवांश काम में आता है मेष, सिंह और धनु में। तो पहला नवांश तो किसका हो गया कि 3 डिग्री 20 कला से ऊपर गया है, तो 3 डिग्री 20 कला से ऊपर गया, 6 डिग्री 40 कला से नीचे है, तो चंद्रमा को मैंने दूसरे नवांश में यहाँ लिख दिया है, वृष नवांश में। मंगल का नवांश देखिए, कन्या राशि का मंगल था मूल कुंडली में, और 5 डिग्री का था और 4 कला का था, तो कन्या के लिए दूसरा जो नवांश है, तो कन्या राशि के लिए दूसरा नवांश कुंभ का होता है, तो मैंने कुंभ के अंदर मंगल लिख दिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। बुध के लिए तुला राशि है, तो उसमें 6 डिग्री पार करके 5 डिग्री चला गया, तो 5 डिग्री 3 डिग्री 20 कला से ऊपर है, तो तुला और वृश्चिक के अंदर मैंने बुध लिख दिया है। दूसरे नवांश में आया है तुला राशि के अंदर 7, 8, 9, तो 3 डिग्री 20 कला तक तो 7 था और 6 डिग्री 40 तक 8, यानी मैंने बुध को 8 नंबर में लिखा। बृहस्पति कर्क राशि के अंदर 6 डिग्री और 1 कला का है, तो कर्क राशि के अंदर ये दूसरा नवांश आता है। कर्क और सिंह मैंने बृहस्पति सिंह में लिख दिया है। शुक्र है धनु राशि के, वृश्चिक राशि के अंदर ही है शुक्र, और 6 डिग्री 10 कला का है, यानी कर्क और सिंह के अंदर ही मैंने शुक्र लिख दिया है। कर्क और सिंह 6:40 तक का है, फिर 10 डिग्री तक है, फिर 13 डिग्री 20, फिर 16:40 है, फिर 20 डिग्री है, फिर 23, 20 और 26:40 है, फिर 30 डिग्री पर नवांश खत्म होते हैं। शनि है धनु राशि के अंदर 60 डिग्री का हो गया, यानी पहला नवांश काम में आएगा, तो 60 डिग्री का मतलब हुआ तीसरा, यानी शनि के अंदर मेघ, वृक और मिथुन के नवांश में मैंने शनि लिखा है। और राहु जो है मिथुन राशि का था, 3 डिग्री का था, तो मिथुन राशि के लिए पहला ही नवांश काम में आएगा, 7 नंबर में राहु लिख दिया है, और इसी प्रकार से केतु को मैंने लिख दिया। अब आप समझ सकते हो ये जो नवांश कुंडली है ये क्या वेरीफाई करती है। नवांश कुंडली ये वेरीफाई करती है कि मूल कुंडली के अंदर ग्रह चाहे अगर किसी भी राशि का क्यों ना हो, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर मान लो कुंभ राशि का है या बृहस्पति सिंह राशि का है, तो ये मूल कुंडली से थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये बात करेंगे। यहाँ विशेष बात आपको बताऊं कि यहाँ आप देखिए जो बृहस्पति है, मैंने वृश्चिक राशि का 6 और 1 का लिखा। अगर मैं यहाँ कल को बृहस्पति को 6 और 45 का लिख देता हूँ, तब क्या हो जाएगा कि कर्क
से सिंह, करक और सिंह और कन्या का बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि 46 से पार कर जाता है, यानी मात्र 40 कला का अंतर आ गया है। उसके बाद बावजूद ये बृहस्पति सिंह में न होकर के और यहाँ से हट करके इस जगह जाएगा। तो ये जातक और ये जातक है, इसके अंदर थोड़ा ही फर्क हो गया है। अगर मान लो थोड़ा सा भी फर्क होते ही, दो जातकों के बीच के अंदर कुछ मिनटों का फर्क होते ही उनके अंदर काफी फड़ादेश में अंतर आ सकता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बल्कि ये देखिए कि 3 डिग्री और 3 राशि और 4 डिग्री है। अगर मैं 4 डिग्री के बजाय, अगर कल को ज्योतिषी लोग जो है अगर 4 डिग्री के बजाय निकालने में भूल कर दे और 3 डिग्री और 18 कला का कर दे या 19 कला का कर दे, तो ये लगन होगा, ये कर्क राशि में कर्क नवांश हो जाएगा, यहाँ 5 नंबर न लिख करके, और कर्क राशि का पहला नवांश 4 नंबर लिखा जाएगा। तो ये जो जातक है या लड़का या लड़की और जो सिंह का नवांश में जन्मा है, उनके अंदर काफी फर्क आ सकता है। ये बातें अपने को समझने की होती है, इसीलिए ज्योतिषी लोग जो होते हैं नवांश कुंडली का इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी तरह से आगे जो षडवर्ग है और जो षोडश वर्ग है, उनके आधार के ऊपर भी हम गणना कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।